दोस्तों आज की ये कहानी बब्बन तांत्रिक की है। बब्बन तांत्रिक जो कि एक साधारण इंसान हुआ करता था, लेकिन उसके सर पे बचपन से ही तांत्रिक बनने का भूत सवार था और बब्बन तांत्रिक दुनिया का सबसे महान तांत्रिक बनना चाहता था। तो चलिए जानते हैं बब्बन तांत्रिक की कहानी कि क्या वो एक तांत्रिक बन पाया या नहीं। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों बब्बन तांत्रिक अपने गुरु से तंत्र विद्याएं सीख रहा था और उसको लग रहा था कि अब वो दुनिया का सबसे अच्छा तांत्रिक बन चुका है। लेकिन अब तक उसने किसी भी भूत प्रेत पिशाच डायन किसी का भी सामना नहीं किया था। बब्बन तांत्रिक के गुरु एक महान गुरु थे और उनके लिए भूत प्रेतों का सामना करना मामूली सी बात थी। और बब्बन तांत्रिक के गुरु काफी पहुंचे हुए तांत्रिक थे जिन्होंने कई बार लोगों की मदद की थी और ऐसी शक्तियों से सामना किया था जिनके बारे में अभी बब्बन तांत्रिक कुछ नहीं जानता था। एक दिन की बात है, बब्बन तांत्रिक और उनके गुरु कुटिया के अंदर बैठे हुए थे और तभी गांव के कुछ लोग उनकी कुटिया के अंदर आते हैं और बब्बन तांत्रिक के गुरु से हाथ जोड़कर कहते हैं कि उनके गांव के अंदर भारी विपदा आ गई है, क्योंकि उनके गांव में कोई पिशाच घुस आया है जो कि आए रोज लोगों की मौत का कारण बन रहा है। गांव के लोगों ने तांत्रिक गुरु से यह निवेदन किया कि कृपया करके वो इस पिशाच का निवारण करें और गांव वालों को उस पिशाच से मुक्त करें। लेकिन अब वो तांत्रिक गुरु इस हालत में नहीं थे कि वो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें, क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और इसीलिए उन्होंने बब्बन तांत्रिक को ये तंत्र विद्याएं सिखाई थी। और गांव वालों के कहने पर तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक के हाथों में उस पिशाच को मारने की जिम्मेदारी सौंपी थी और बब्बन तांत्रिक अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस गांव की तरफ निकल पड़ा था। बब्बन तांत्रिक गांव वालों के साथ दिन के समय में उस गांव में पहुंचा था और उस गांव की हालत देखकर बब्बन तांत्रिक के भी होश उड़ गए थे। उस गांव के अंदर कई लोगों की मौत हो चुकी थी। जगह जगह पर गांव वालों ने चिताएं जला रखी थी और कई लोग थे जो कि गंभीर हालत में पड़े थे। बब्बन तांत्रिक ये सब देखकर काफी हैरान था। आखिर कोई पिशाच इस तरह से लोगों को कैसे मार सकता है। तब गांव वालों ने बब्बन तांत्रिक को बताया था कि कल रात उस पिशाच ने एक जोरदार हमला किया था और उस हमले में लगभग 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरी रात सभी गांव वालों ने उस पिशाच का आतंक देखा था। गांव वाले इस कदर डरे हुए थे कि वो बब्बन तांत्रिक के आसपास ही रह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये तांत्रिक ही उस पिशाच से इनको बचा सकता है। बब्बन तांत्रिक उन गांव वालों को दिलासा दे रहा था कि उसने अब तक बहुत सारे पिशाचों और भूत प्रेतों का सामना किया है, लेकिन बब्बन तांत्रिक मन ही मन ये तो जानता ही था कि अब तक उसने किसी का भी सामना नहीं किया। और मन ही मन बब्बन तांत्रिक भी खुद परेशान था कि आखिर उस पिशाच से वो किस तरह से सामना कर पाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस पूरे गांव का निरीक्षण किया और गांव का निरीक्षण करने के बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि उसे दोपहर के समय में ही इस गांव के अंदर एक यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ के समाप्त होने के बाद जो उसमें से राख बचेगी उसका इस्तेमाल वो गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए करेगा। बब्बन तांत्रिक ने ऐसा ही किया। यज्ञ खत्म होने के पश्चात उसने बची हुई राख से गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। सुरक्षा कवच बनाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि आज रात वो पिशाच इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी पिशाच उसके बनाए हुए सुरक्षा कवच को कभी भेद ही नहीं सकता। इसके बाद जब रात हुई तो सभी गांव वाले अपने घरों के अंदर सोने के लिए चले गए और बब्बन तांत्रिक गांव के बीचों बीच एक कुटिया बनाकर उसके अंदर बैठा हुआ था। बब्बन तांत्रिक यही सोच रहा था कि अगर वो पिशाच है तो इस गांव के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कोई और शक्ति हुई तो इस गांव के अंदर प्रवेश कर सकती है, क्योंकि ये सुरक्षा कवच केवल पिशाचों से रक्षा के लिए था। रात होने के बाद कुछ घंटों तक उस गांव के अंदर पूरी तरह से शांति थी। उस गांव में किसी भी तरह की कोई हलचल महसूस नहीं की गई। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे उस गांव के अंदर एक अजीबोगरीब हलचल शुरू हो गई। बब्बन तांत्रिक उस हलचल और अजीबोगरीब आवाजों को सुनकर अपनी कुटिया से बाहर निकला, लेकिन फिर गांव के अंदर एक अजीब सी शांति थी। बब्बन तांत्रिक ये सोच रहा था कि अभी अभी उसने जो सुना क्या वो सच था या फिर उसका भ्रम।
लेकिन इसके बाद जैसे ही बब्बन तांत्रिक अपनी कुटिया के अंदर गया तो अचानक से गांव के अंदर एक जोरदार चीख सुनाई दी और उस गांव में एकदम से भगदड़ शुरू हो गई। दरअसल वो पिशाच इस गांव के अंदर प्रवेश कर चुका था। गांव वाले भागकर बब्बन तांत्रिक की कुटिया के पास आए और बब्बन तांत्रिक से उनकी मदद की गुहार लगाने लगे। बब्बन तांत्रिक अपनी कुटिया से बाहर निकला और उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही बब्बन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो बब्बन तांत्रिक के सामने अचानक से वो पिशाच आ गया और बब्बन तांत्रिक को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बब्बन तांत्रिक उस पिशाच को देखकर अचंभे में था, क्योंकि बब्बन उसको देखकर ही पहचान गया था कि ये पिशाच कोई साधारण पिशाच नहीं बल्कि ब्रह्म पिशाच है। और उस पिशाच को देखकर बब्बन तांत्रिक के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि बब्बन तांत्रिक अभी तक बस एक नाम का तांत्रिक था। अब तक उसने किसी भी बुरी शक्ति का सामना नहीं किया था और ये तो कोई साधारण पिशाच नहीं बल्कि ब्रह्म पिशाच था। उस पिशाच ने बब्बन तांत्रिक के सामने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बब्बन तांत्रिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जैसे जैसे बब्बन तांत्रिक उसको रोकने के लिए मंत्रों का आह्वान करता और मंत्र पढ़ता, वो पिशाच बब्बन तांत्रिक के हर मंत्र की काट कर रहा था, जैसे बब्बन के हर मंत्र की काट उसके पास पहले से ही थी और उसे बब्बन तांत्रिक के उस गांव में होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पिशाच गांव में इधर से उधर जाता, लोगों को पकड़ता और उन्हें मौत के घाट उतार देता। उस पिशाच के ऊपर बब्बन तांत्रिक के किसी भी मंत्र तंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये सब देखकर बब्बन तांत्रिक को लगा कि आज रात ये पिशाच पूरे गांव को खत्म कर देगा, फिर बब्बन तांत्रिक बचाएगा किसे? और बब्बन तांत्रिक अगर इन गांव वालों को नहीं बचा पाया तो बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक बनेगा कैसे? बब्बन तांत्रिक वैसे तो एक तांत्रिक था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों के जैसा ही था। जब बब्बन तांत्रिक को लगने लगा कि ये पिशाच उसके काबू नहीं हो रहा तो वो अचानक से उस पिशाच के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म पिशाच के सामने जाकर खड़ा हुआ था तो ब्रह्म पिशाच एक गांव वाले को पकड़कर उसके खून को पी रहा था। बब्बन तांत्रिक ने उस पिशाच के सामने खड़े होकर कई मंत्र पढ़े, लेकिन जब उन मंत्रों का प्रभाव उस पिशाच के ऊपर नहीं पड़ा तो बब्बन तांत्रिक ने पास ही में पड़े हुए एक डंडे को उठाया और बब्बन तांत्रिक उस डंडे से अब ब्रह्म पिशाच को मार रहा, लेकिन उस डंडे से ब्रह्म पिशाच को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये सब देखकर बब्बन तांत्रिक भी सदमे में आ गया। जब ब्रह्म पिशाच ने देखा कि कोई उसे डंडों से मार रहा है तो जिसका खून ब्रह्म पिशाच पी रहा था उस व्यक्ति को छोड़कर ब्रह्म पिशाच ने इधर उधर देखा तो उसको देखा कि एक टकला व्यक्ति एक लाठी लेकर उसे मारे जा रहा है और लाठियां खुद में पड़ती देख ब्रह्म पिशाच काफी गुस्से में आ गया। हालांकि उन लाठियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर कोई उसको लाठियां मारे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। और इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने बब्बन तांत्रिक के हाथों से उस लाठी को छीना और उस लाठी को बब्बन तांत्रिक के ऊपर बरसाने लगा। उस पूरी रात वो ब्रह्म पिशाच बब्बन तांत्रिक को उस लाठी से पीटता रहा था। उस पूरी रात बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म पिशाच से पीटता रहा था। ब्रह्म पिशाच कभी इधर से मारता तो कभी उधर से मारता। ब्रह्म पिशाच ने पीट पीट कर उसका टकला फोड़ दिया था। बब्बन तांत्रिक की पिटाई का ये नजारा उस रात पूरे गांव वालों ने देखा था और बब्बन तांत्रिक गांव वालों को देखकर काफी शर्मिंदा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली वो ब्रह्म पिशाच न जाने कहां गायब हो गया। इसके बाद गांव वाले बब्बन तांत्रिक के पास आए और उससे पूछने लगे, कैसे तांत्रिक हो, एक पिशाच का सामना नहीं कर पाए? इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों को समझाया कि ये कोई मामूली पिशाच नहीं था बल्कि ब्रह्म पिशाच था और ये ब्रह्म पिशाच बाकी पिशाचों से अलग होता है। बाकी पिशाच तो मेरे द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को पार करके गांव के अंदर भी नहीं आ सकते थे, लेकिन इस ब्रह्म पिशाच के ऊपर मेरे किसी भी तंत्र मंत्र का, किसी भी सुरक्षा कवच का कोई असर नहीं होगा। बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि ब्रह्म पिशाच बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये कोई मामूली पिशाच नहीं होता बल्कि ये एक ब्राह्मण का पिशाच होता है। जब कोई ब्राह्मण अपने जीवन काल में बहुत विद्वान हो लेकिन उसने मंदिर के अंदर रहते हुए
पूजा पाठ करते हुए, शास्त्रों और वेदों का ज्ञान होते हुए कई लोगों का खून किया हो, कई लोगों की हत्या कर दी हो और मांस मदिरा का सेवन किया हो, तो ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म पिशाच बनता है। और ऐसे ब्रह्म पिशाच के ऊपर किसी भी मंत्र तंत्र का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इसे पहले से ही सभी मंत्रों का ज्ञान होता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि हम इस ब्रह्म पिशाच का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम मुझे ये बताओ कि इस ब्रह्म पिशाच का तुम्हारे गांव के ऊपर आतंक कब से है, और आखिर ये ब्रह्म पिशाच तुम्हारे गांव के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। लेकिन गांव वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों ने कहा कि ये ब्रह्म पिशाच हमारे ऊपर लगभग पिछले 7 दिनों से हमला कर रहा है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि आखिर ये हमला हमारे ऊपर करता क्यों है और क्यों ये हम गांव वालों को मार देना चाहता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ब्रह्म पिशाच का सामना किया कैसे जाए। बब्बन तांत्रिक ये सोच विचार कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से मैं उस ब्रह्म पिशाच को हरा ही दूंगा। और तभी एक दुबला पतला सा इंसान जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और वो देखने में एक साधु सन्यासी लग रहा था, वो बब्बन तांत्रिक के पास आता है और उससे कहता है, पिशाच को मारना चाहते हो? पिशाच को मारना चाहते हो? मैं बताऊंगा तुम्हें पिशाच को कैसे मारा जाता है। उस ब्रह्म पिशाच को कैसे मारा जाता है ये मैं बताऊंगा तुम्हें। बब्बन तांत्रिक इसी चीज के इंतजार में तो था कि कोई उसे ब्रह्म पिशाच को मारने की विधि बता दे। और बब्बन तांत्रिक ने जब ये सुना कि कोई उसे ब्रह्म पिशाच को मारने की तकनीक बता रहा है, तो बब्बन तांत्रिक के कान खड़े हो गए और बब्बन तांत्रिक उन साधु बाबा के चरणों में जा गिरा। बब्बन तांत्रिक ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, बाबा मुझे बताइए ब्रह्म पिशाच को कैसे मारा जा सकता है। तब उस साधु बाबा ने बब्बन तांत्रिक से कहा, देखो मैं खुद एक साधक रह चुका हूँ और मैं अपने समय का सबसे बड़ा साधक था। मेरे पास एक ऐसी सिद्ध तलवार थी जिसका इस्तेमाल करके किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को मारा जा सकता है। ये ब्रह्म पिशाच उसके सामने चीज ही क्या है। उस तलवार का नाम सुनते ही बब्बन तांत्रिक की आंखें चमक उठीं और बब्बन तांत्रिक उन साधु सन्यासी से पूछने लगा, बाबा मुझे बताइए कि वो तलवार इस समय कहाँ पर है और मैं कैसे उस तलवार से उस पिशाच को खत्म कर सकता हूँ। तब मुस्कुराते हुए सन्यासी ने बब्बन तांत्रिक से कहा था, उस तलवार तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो काम करने के बाद ही तुम उस तलवार तक पहुंच सकते हो। बब्बन तांत्रिक ने साधु से कहा, बताइए महाराज मुझे कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब उस साधु ने बब्बन तांत्रिक को बताया था एक राज। उस साधु ने बब्बन तांत्रिक से कहा था कि तुम्हें इस गांव के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा। सबसे ऊंची पहाड़ी पर, उस पहाड़ी की चोटी पर एक किला बना हुआ है। वो किला अब पूरी तरह से खंडर हो चुका है, लेकिन उसके अंदर कई सारे मटके रखे हुए हैं। तुम्हें उन मटकों में से 4 मटके उठाकर लाने हैं, लेकिन याद रखना कि तुम्हें किसी भी मटके को खोलकर नहीं देखना है, क्योंकि अगर तुमने मटके को खोलकर देख लिया तो तुम्हारा काम कभी पूरा नहीं होगा और वो तलवार तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही बब्बन तांत्रिक दोपहर के समय में कड़कती धूप में उस पहाड़ी के ऊपर गया था। उस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते बब्बन तांत्रिक काफी थक चुका था, क्योंकि वो पहाड़ी काफी ऊंचाई पर थी। बब्बन तांत्रिक को उस पहाड़ी पर चढ़ने में लगभग 2 घंटों का समय लगा था, लेकिन बब्बन तांत्रिक जैसे तैसे करके उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। और उस चोटी पर पहुंचते ही उसने देखा कि उस जगह पर एक वीरान सा किला है जो कि काफी खंडर अवस्था में है। बब्बन तांत्रिक ने जब उस किले के अंदर इधर उधर देखा तो पत्तों से ढके हुए उसे काफी सारे मटके नजर आए। वो मटके काफी बड़े बड़े थे। उनको देखकर बब्बन तांत्रिक हैरान हो गया, क्योंकि उस साधु ने 4 मटके ले जाने के लिए कहा था और बब्बन तांत्रिक उन मटकों को देखकर ये तो समझ गया कि वो इतना भार नहीं उठा पाएगा, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके उन मटकों को उठाया। 2 मटके अपने सर पर रखे और 2 मटकों में रस्सी बांधकर उसने अपनी पीठ पर उन मटकों को लटका लिया और जैसे तैसे धीरे धीरे करके बब्बन तांत्रिक उस पहाड़ी से उन मटकों को लिए नीचे उतरा था। लेकिन उन मटकों को लाने में उसकी हालत पतली हो चुकी थी। बब्बन तांत्रिक काफी ज्यादा थक चुका था। जैसे ही बब्बन तांत्रिक उन मटकों को लेकर उस साधु के पास पहुंचा तो उन मटकों को देखते ही वो साधु
काफी खुश हो गया। बब्बन तांत्रिक ने मटकों को उस साधु को देते हुए कहा, बाबा अब मुझे वो तलवार दे दीजिए। इसके बाद वो साधु बब्बन तांत्रिक को अपनी कुटिया के पास ले गया और वहां जाकर उसने अपनी कुटिया के अंदर से वो तलवार निकाली। बब्बन तांत्रिक ये देखकर हैरान हो गया कि जब तलवार इसकी कुटिया के अंदर रखी है तो इन साधु बाबा ने मुझे इन घड़ों को लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर क्यों भेजा था। ये सीधा मुझे वो तलवार भी तो दे सकते थे। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने उन बाबा से पूछा कि आपने सीधा ये तलवार मुझे पहले क्यों नहीं दी, मुझे आखिर पहाड़ी के ऊपर क्यों भेजा था, तब उन साधु बाबा ने कहा था कि देखो कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक से उन साधु बाबा ने कहा था कि देखो ये तलवार काफी भारी है और इस तलवार से तुम्हें उस पिशाच को खत्म करना है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें 7 बार इस तलवार को उस पिशाच के सर पे मारना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो वो पिशाच खत्म हो जाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस तलवार को लेकर उस गांव के अंदर पहुंचा था और जब बब्बन तांत्रिक उस गांव के अंदर जा रहा था तो गांव वाले बब्बन तांत्रिक को देखकर काफी खुश थे। उनको लग रहा था कि शायद आज ये तांत्रिक हमें बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो लेकर ही आया होगा। और बब्बन तांत्रिक ने भी गांव के अंदर पहुंचते ही गांव वालों से कहा था, देखो आज तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात उस पिशाच की आखिरी रात होगी क्योंकि आज मैं उसका खात्मा कर दूंगा। बब्बन तांत्रिक की ये बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद गांव वालों को भी ये संतुष्टि हो गई कि आज बब्बन तांत्रिक उस पिशाच का खात्मा कर देगा। इसके बाद रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर जाकर छिप गए और बब्बन तांत्रिक अपनी उस तलवार में धार दे रहा था। बब्बन तांत्रिक उस तलवार को चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। बब्बन तांत्रिक ये सोच रहा था कि जैसे ही वो पिशाच आज उसके सामने आएगा तो बब्बन नाम का ये तांत्रिक उस पिशाच का खात्मा कर देगा। रात के 12 बजे का समय था और गांव के अंदर एक अजीबोगरीब हलचल और एक अजीबोगरीब सरसराहट शुरू हो गई। इस अजीबोगरीब हलचल को सुनते ही बब्बन तांत्रिक अपनी कुटिया से बाहर निकला। आज बब्बन तांत्रिक गांव के किसी भी व्यक्ति की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था और इसलिए कुटिया से बाहर निकलते ही बब्बन तांत्रिक ने सीधा उस ब्रह्म पिशाच को चुनौती दे डाली। बब्बन तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ पिशाच, तू जहां पे भी है मेरे सामने आ। और बब्बन तांत्रिक के इतना कहते ही वो ब्रह्म पिशाच बब्बन तांत्रिक के सामने आ गया। बब्बन तांत्रिक उस पिशाच को देखकर मन ही मन सोच रहा, अरे बड़ी जल्दी आ गया, इतनी जल्दी तो पिज्जा भी डिलीवरी नहीं होता यार। लेकिन मन ही मन बब्बन तांत्रिक सोच रहा, फंस गया मेरे जाल में, इसे पता नहीं आज मेरे पास तलवार है, इसका काल है आज मेरे पास। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपने सामने खड़े हुए उस ब्रह्म पिशाच से कहा, अरे ओ कपटी पिशाच, छोटे मोटे लोगों को मार रहा है, अगर ताकत है तो आज मुझ जैसे बब्बन तांत्रिक द महान बब्बन तांत्रिक से सामना करके दिखा, तब मानूं कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। इसके बाद ब्रह्म पिशाच ने हंसते हुए बब्बन तांत्रिक से कहा, क्यों मरना चाहता है? मैं इस गांव के लोगों को खाना चाहता हूँ। इन गांव के लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरा, इन गांव के लोगों को खत्म कर दूंगा मैं। तू चला जा यहाँ से, तू इस गांव का नहीं है इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा, वरना अब तक कब का तुझे खत्म कर चुका होता। ब्रह्म पिशाच बब्बन तांत्रिक से इतना कह ही रहा था और सभी गांव वाले बब्बन तांत्रिक और ब्रह्म पिशाच को अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजों से देख रहे थे। ब्रह्म राक्षस के इतना कहते ही बब्बन तांत्रिक ने अपनी तलवार निकाली और सीधा ब्रह्म पिशाच के सर पर एक जोरदार वार किया, लेकिन उस ब्रह्म पिशाच के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस साधु बाबा के कहे अनुसार बार बार अपनी तलवार को ब्रह्म पिशाच के सर के ऊपर मारने लगा और बार बार उसके ऊपर वार करता रहा और बब्बन तांत्रिक अब 7 बार ब्रह्म पिशाच के सर के ऊपर उस तलवार से वार कर चुका था, लेकिन उस ब्रह्म पिशाच के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंची। बब्बन तांत्रिक ये देखकर काफी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। साधु बाबा ने तो यही कहा था कि तुम्हें बस 7 बार ब्रह्म पिशाच के ऊपर इस तलवार से वार करना है और ब्रह्म पिशाच समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके बाद ब्रह्म पिशाच ने बब्बन तांत्रिक को पकड़कर उसकी जो पिटाई लगाई,
वो पूरी रात पूरे गांव वालों ने देखी थी। ब्रह्म पिशाच ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से बब्बन तांत्रिक के सर को फाड़ डाला था। बब्बन तांत्रिक पूरी रात इधर उधर चीखता बिलखता रहा था। उसने गांव वालों से मदद की गुहार मांगी, लेकिन कोई भी गांव वाला बब्बन तांत्रिक की मदद करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकला। ब्रह्म पिशाच ये देखकर काफी खुश था। उसने पूरी रात बब्बन तांत्रिक को मारा था और आखिरकार जब सूर्योदय होने वाला था तो ब्रह्म पिशाच ने बब्बन तांत्रिक से कहा, कल रात इस गांव के अंदर मुझे दिख मत जाना। अगर दिखा तो कल रात तेरी आखिरी रात होगी। निकल जा इस गांव से। और सूर्योदय होते ही वो पिशाच वहां से गायब हो गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को देखने के लिए पूरा गांव आया था। बब्बन तांत्रिक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके अंदर से इतना खून बह चुका था कि मानो बब्बन तांत्रिक ऐसे ही मर जाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन गांव वालों से हाथ जोड़कर कहा, देखो, मैं इस पिशाच को नहीं मार सकता। मारना तो दूर, मैं इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आगे बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि कल दोपहर उसे एक सन्यासी मिला था और उसने बब्बन तांत्रिक को एक तलवार दी थी और कहा था कि अगर इस तलवार से ब्रह्म पिशाच के सर के ऊपर 7 बार वार करोगे तो ब्रह्म पिशाच मारा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बात सुनते ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने बब्बन तांत्रिक से कहा, बेटा, क्या वो सन्यासी काले रंग का था और क्या उसके माथे पर एक बहुत बड़ा तिल था? तो बब्बन तांत्रिक ने कहा, हाँ बाबा, उसके माथे पर एक बहुत बड़ा तिल था और वो काले रंग का भी था। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या उसने तुमसे कोई मटके मंगाए थे पहाड़ी के ऊपर से? तो बब्बन तांत्रिक ने कहा, हाँ बाबा, उसने मटके मंगाए थे। बब्बन तांत्रिक की बात को सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, अरे यही तो तुमसे गलती हो गई। वो कोई साधु सन्यासी नहीं बल्कि हमारे गांव का पिल्लू पिंचर वाला है। वो पहले जब जवान हुआ करता था तो उस पहाड़ी के ऊपर जाकर शराब पिया करता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, उस पर चढ़ नहीं सकता, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उस पहाड़ी पर भेजता है ताकि उन मटकों को उठाकर कोई लाए और उसमें रखी हुई शराब को वो पी सके। बूढ़े आदमी की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया। बब्बन तांत्रिक मन ही मन यही सोच रहा था कि एक बार वो पिल्लू पिंचर वाला मेरे सामने आ जाए, उसके बाद मैं उसे जान से मार दूंगा। ब्रह्म पिशाच गया तेल लेने, पहले मैं जाता हूँ पिल्लू पिंचर वाले के पास और पहले उसको मारूंगा। पूरी रात पिटवाया है उसने ब्रह्म पिशाच से, मुझे बेवकूफ बनाता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक खड़ा हुआ और बब्बन तांत्रिक सीधा उस पिल्लू पिंचर वाले की कुटिया के पास पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात उससे साधु के भेष में हुई थी। लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक उस कुटिया के अंदर पहुंचा था तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है और जो घड़े उसने उस कुटिया के अंदर रखे थे वे भी वहां मौजूद नहीं थे। 2-3 गांव वाले बब्बन तांत्रिक के पीछे आ रहे थे। जब वे उस कुटिया के पास रुके तो उन्होंने बब्बन तांत्रिक को देखते ही कहा, अरे अब यहाँ कुछ भी नहीं है, वो पिल्लू पिंचर वाला दारू का इंतजाम करके निकल गया यहाँ से, अब 2-3 महीनों के बाद दिखाई देगा। और ये सुनते ही बब्बन तांत्रिक गुस्से से लाल। बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, देखो, मैं इस ब्रह्म पिशाच का सामना नहीं कर सकता, अब मैं अपने तांत्रिक गुरु के पास जा रहा हूँ। और ये कहकर बब्बन तांत्रिक अपने तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गया। बब्बन तांत्रिक के गुरु वहां पर समाधि लगाए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने बब्बन तांत्रिक को आते देखा तो उन्हें पता चल गया कि बब्बन तांत्रिक शायद उस पिशाच को बाहर निकालने में असफल हुआ है। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक अपने गुरुजी के पास बैठा तो बब्बन तांत्रिक के गुरुजी कहने लगे, क्यों, क्या हुआ, कैसा रहा सफर, मार दिया उस पिशाच को? और ये सुनते के साथ ही बब्बन तांत्रिक जोर जोर से रोने लगा। बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरुजी से कहा, वो कोई साधारण पिशाच नहीं है बल्कि ब्रह्म पिशाच है। ये सुनते ही बब्बन तांत्रिक के गुरु इधर उधर कुछ ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते उनके हाथ में एक डंडा आया, जिस डंडे को पकड़ के बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन के सर पे दे मारा। बब्बन तांत्रिक की पिटाई उसके गुरु कुछ ऐसे ही किया करते थे। जब भी बब्बन कोई गलती करता तो तांत्रिक गुरु उसको लाठी, पत्थर और हाथों से मारा करते थे। बब्बन तांत्रिक को डंडे से पीटने के बाद तांत्रिक गुरु ने कहा, जब तुझे पहले ही पता चल चुका था कि उस गांव के अंदर कोई साधारण पिशाच नहीं बल्कि ब्रह्म पिशाच है तो तू वापस लौट के क्यों नहीं आया? जब तुझे पता है कि ब्रह्म पिशाच को मारा नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता, तो तू 2 दिनों से वहां पे कर क्या रहा था?
अब तक तुझे वापस आ जाना चाहिए था। दरअसल बब्बन तांत्रिक की जो हालत थी उसकी हालत देखकर उसके गुरु समझ चुके थे कि इन 2 दिनों के अंदर बब्बन तांत्रिक की बहुत पिटाई हुई है। और तब बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन को बताया था एक ऐसा राज जिससे उस ब्रह्म पिशाच को हराया जा सकता है, उसे कैद किया जा सकता है। तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया कि उस ब्रह्म पिशाच को कैद करने के लिए तुम्हें 2 शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, एक ब्रह्म राक्षस और एक छलावा, क्योंकि केवल ब्रह्म राक्षस के अंदर ही वो शक्ति मौजूद है जो कि एक ब्रह्म पिशाच को कैद कर सकती है। लेकिन समस्या की बात यह है कि ब्रह्म राक्षस केवल अपने एक इलाके में होते हैं और वे अपने इलाके को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। तुम्हें उस ब्रह्म पिशाच को ब्रह्म राक्षस के इलाके में लाना होगा और जैसे ही ब्रह्म पिशाच ब्रह्म राक्षस के इलाके में जाएगा तो ब्रह्म राक्षस उसे कैद कर लेगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को अपने इलाके में कोई भी दूसरी बड़ी शक्ति पसंद नहीं होती और इसलिए ब्रह्म राक्षस अपने इलाके में आने वाली हर शक्ति को कैद कर लेता है या फिर समाप्त कर देता है। ब्रह्म पिशाच को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्रह्म राक्षस उसे कैद कर लेते हैं। लेकिन उस ब्रह्म पिशाच को ब्रह्म राक्षस के इलाके में ले जाने के लिए तुम्हें आवश्यकता होगी एक छलावे की, क्योंकि छलावा ही इतना चालाक होता है जो कि ब्रह्म पिशाच को बेवकूफ बनाकर ब्रह्म राक्षस के इलाके तक ले जाए। लेकिन इस काम को करने के लिए तुम्हें एक छलावे को अपना दोस्त बनाना होगा और अगर छलावा तुम्हारा दोस्त बन गया तो हो सकता है फिर वो तुम्हारी मदद कर दे। ये सुनते ही बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, तो ठीक है, पहले मैं किसी छलावे को अपना दोस्त बनाता हूँ। लेकिन इस पर हंसते हुए तांत्रिक गुरु ने कहा, छलावे इतने आसान नहीं होते, वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। छलावे का काम ही होता है लोगों को छलना और उन्हें बेवकूफ बनाकर मौत के घाट उतार देना। क्या तुम छलावे को अपना दोस्त बना पाओगे? और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपने गुरु से कहा, मुझे उस गांव की रक्षा करनी है और उस गांव के लोगों की जान बचाने के लिए मैं किसी भी छलावे का सामना कर सकता हूँ, किसी भी छलावे को अपना दोस्त बना सकता हूँ। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि आखिर छलावा रहता कहाँ है जो तुम्हारा दोस्त बन सकता है। तांत्रिक गुरु ने बताया था कि उस छलावे को दोस्त बनाने के लिए तुम्हें जाना होगा राजस्थान के डूंगरपुर के बिहड़ी इलाकों में। वहां पर एक छलावा है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तांत्रिक गुरु ने कहा कि वो छलावा काफी ज्यादा शक्तिशाली है, उसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है और अब शायद हो सकता है कि वो तुम पर भी भारी पड़ जाए। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना और उस छलावे का सामना करना। और अब बब्बन तांत्रिक निकल पड़ता है राजस्थान के डूंगरपुर के बिहड़ी इलाकों में, जहां पर उसे खोज करनी है उस छलावे की और उसे बनाना है अपना दोस्त, ताकि वो ब्रह्म पिशाच को खत्म कर सके।